हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट्स। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। यानी कि झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी के उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान है इसका कहाँ? उद्गम स्थान है कश्मीर में। जम्मू कश्मीर नहीं बोलना, कश्मीर, कश्मीर में। और कश्मीर में कौन सा? यानी कि शेषनाग। कश्मीर में शेषनाग झील। कश्मीर में शेषनाग झील, ठीक है। सहायक बात करें कि झेलम नदी किसकी सहायक है, तो ये सहायक नदी है किसकी? सहायक नदी है चिनाब की। किस में मिलती है ये? चिनाब में मिलती है। तो किसकी सहायक है? चिनाब नदी की। चिनाब नदी की सहायक। लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आती है कितनी? 725 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 725 किलोमीटर। इसके बाद यानी कि झेलम नदी के किनारे शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? और इसके किनारे है शहर श्रीनगर। कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। और श्रीनगर को बसाया किसने था? सम्राट अशोक। किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने, ठीक है। किसने बसाया था श्रीनगर को? सम्राट अशोक ने बसाया था। अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें, झेलम नदी है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम, यानी कि ऋग्वेद के अंदर है ना, इन नदियों को अलग नाम से जानते थे, तो इसका प्राचीन नाम आता है क्या? वितस्ता। क्या नाम है इसका? वितस्ता नदी। ये खुद सहायक है किसकी? चिनाब की। लेकिन झेलम की सहायक नदी, और झेलम की सहायक नदी कौन सी है? झेलम की सहायक नदी आती है किशन गंगा। कौन सी नदी है? किशन गंगा नदी। तो ये बातें याद रखनी है आपको। कौन सी नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। कौन सी नदी से है भाई? ये झेलम नदी से। इसके बाद है, एक बात और ध्यान रखनी है भाई, ये चिनाब नदी के अंदर मिलती है। चिनाब नदी के अंदर कहाँ मिलती है? ये चिनाब नदी के अंदर मिलती है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में कौन सी जगह है? झांग, ठीक है। झांग में मिलती है ये, पाकिस्तान में झांग नामक स्थान पर। यहाँ पर मिलती है किसके अंदर? ये चिनाब नदी के अंदर। कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। तो ये थी कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन सी नदी थी? झेलम नदी। इसके बाद दूसरी थी कौन सी? चिनाब नदी। दूसरी है चिनाब नदी। उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान की बात करें तो उद्गम स्थान आता है इसका कौन सा? उद्गम स्थान है लाहुल घाटी। कौन सा है? लाहुल घाटी। कहाँ? रोहतांग दर्रे के समीप। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के समीप। रोहतांग दर्रे के समीप में। ये किन दो सरिताओं से? दो सरिता कौन कौन सी थी जिनसे इसका उद्गम स्थान हुआ? दो सरिताओं के नाम ध्यान रखने हैं। वो दो सरिता कौन कौन सी? चंद्र और भागा। चंद्र और भागा, इन दो से मिलकर बनती हैं, ठीक है। कौन सी दो सरिता? चंद्र और भागा सरिता से। लंबाई की बात करें, लंबाई, तो लंबाई आती है इसकी कितनी? 1080 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 1080 किलोमीटर। और इसके बाद इसका प्राचीन नाम की बात करें, यानी कि इसका प्राचीन नाम, और प्राचीन नाम था इसका क्या? अस्किनी। अस्किनी। क्या नाम है इसका? अस्किनी, ठीक है। तो चिनाब नदी से संबंधित ये बातें ध्यान रखनी है। इसके प्रोजेक्ट परियोजनाएं हैं, इसके ऊपर 3 परियोजनाएं बना रखी हैं। परियोजनाओं से संबंधित मैंने आपको बताया, मैं मतलब अलग से क्या है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो भी कौन सी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है उनसे संबंधित है। इसके बाद अगली नदी है, और अगली है कौन सी? रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी के उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान है कहाँ पर?
उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। लंबाई की बात करें इसकी, लंबाई है कितनी 724 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर। किस में जाके मिलती है, किसकी सहायक है, सहायक किसकी है ये, सहायक है चिनाब की, किसकी, चिनाब की। और कहाँ पर मिलती है ये चिनाब के अंदर, सराय सिंधु, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख देती हूँ सराय सिंधु, सराय सिंधु के अंदर किस में मिलती है ये, चिनाब नदी के अंदर, ठीक है। किस में मिलती है भाई ये, चिनाब नदी के अंदर मिलती है। इसका प्राचीन नाम की बात करें, और प्राचीन नाम इसका आता है क्या, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है परुष्णी, परुष्णी नदी, ठीक है। क्या नाम आता है इसका, परुष्णी नदी। परुष्णी बोल दो या इरावती बोल दो, दोनों ही इसके ही नाम है, इरावती या परुष्णी, ठीक है ना, इरावती नदी या परुष्णी नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये नदी है रावी नदी, रावी नदी, रोहतांग दर्रा, लंबाई 724 और सहायक किसकी, चिनाब की। कहाँ, सराय सिंधु में, ठीक है, कहाँ, सराय सिंधु में। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम की बात करें तो इसका क्या है, परुष्णी नदी या फिर कौन सा, इरावती नदी, ठीक है, कौन सा है, इरावती नदी। इसके बाद अगली आती है कौन सी, व्यास नदी, व्यास नदी। व्यास नदी के उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, और उद्गम स्थान है कहाँ, उद्गम स्थान आता है इसका कहाँ पर, रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रा। कई बार है ना पर्टिकुलर स्थान न दे करके सिर्फ दर्रे के बारे में पूछ लेते हैं, इस वजह से, ठीक है। रोहतांग दर्रा और रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड, व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड, ठीक है। लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी कितनी, 470 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये, 470 किलोमीटर। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम की बात करें, ठीक है, प्राचीन नाम, और प्राचीन नाम है इसका क्या, बिपाशा, बिपाशा नदी। क्या नाम है इसका, बिपाशा नदी। बांध बना रखा है, सहायक कौन सी नदी आके मिलती है इसमें, तो सहायक बोल सकते हैं भैया, ये किसकी सहायक है ये भी कह सकते हैं, और सहायक किसकी है ये, सतलुज नदी। कौन सी नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी की क्या है ये, सहायक, सतलुज नदी की, ठीक है ना। सतलुज नदी इसकी सहायक नहीं है, सतलुज नदी की ये क्या है, सहायक है। अच्छा, इसके बाद बात आती है, ये तो सतलुज नदी की सहायक है, ठीक है। व्यास नदी, इसके ऊपर बांध बना रखा है, कौन सा बांध, हरिके, हरिके बांध। कौन सा बांध है, हरिके बांध। कौन सी नदी, संगम पर है ये, ठीक है ना, संगम। कौन कौन सा, किस किस का संगम, व्यास और सतलुज, व्यास और सतलुज नदी का संगम, ठीक है। यहाँ पर क्या बना रखा है, हरिके बांध, ये ध्यान रखना। तो लंबाई की बात करी 470, प्राचीन नाम है इसका क्या, प्राचीन नाम आता है बिपाशा, ठीक है। क्या नाम है, प्राचीन नाम बिपाशा नदी। इसके बाद अगली है कौन सी, अगली नदी है या लास्ट यानी कि इसकी सहायक नदी भारत के अंदर, और वो सहायक नदी है कौन सी, सतलुज, सतलुज नदी। सतलुज नदी उद्गम स्थान है इसका, उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान कहाँ पर है, पर्टिकुलर स्थान ही लिख देती हूँ भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका उद्गम स्थान कौन सा है, राक्षस ताल, राक्षस ताल, ठीक है, पता है ना। यानी कि कहाँ पर, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, और उसके पास में कौन सा, चेम्मो युंगडू ग्लेशियर के पास राक्षस ताल। इसके बाद सतलुज नदी भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश कहाँ पर, किस प्रकार से, शिप किला दर्रे से। कौन सा दर्रा,
शिपकिला दर्रा। भारत के अंदर प्रवेश किससे? शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश। ठीक है, इसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई दोनों ध्यान रखनी है। दो लंबाई कौन कौन सी इसकी? एक तो लंबाई आती है इसकी कौन सी? भारत के अंदर, और एक लंबाई इसकी कुल, दोनों ही ध्यान रखनी है, कुल लंबाई। और कुल लंबाई की बात करें तो इसकी है कितनी? 1140 किलोमीटर। और भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। भारत में लंबाई इसकी कितनी है? 1050 किलोमीटर। ठीक है, और इसका यानी कि प्राचीन नाम तो नहीं है, इसका उपनाम याद कर सकते हैं। उपनाम यानी कि किसके नाम से जानी जाती थी? ये है ना, इसका जो उपनाम है, ये वाला उपनाम कहाँ पर है? लांगचेन खंबाब। ये है राक्षसताल में। ठीक है, कहाँ पर? राक्षसताल में। लांगचेन खंबाब, लांगचेन खंबाब। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सतलुज नदी से, कि सतलुज नदी है, सतलुज नदी का यानी कि जहाँ पर उद्गम होता है वहाँ इसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ इसको जानते हैं किसके नाम से? लांगचेन खंबाब के नाम से। सिंगी बखान भी थी ना, सिंगी बखान कौन सी नदी को कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? उपनाम है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी क्या है? सिंधु कौन सी नदी से संबंधित है? हाँ, एक चीज़ और रह गई, इसकी सहायक नदी। सहायक नदी यानी कि सतलुज नदी है, सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी? और सतलुज नदी की सहायक आती है स्फीति नदी। स्फीति नदी। वैसे तो इसकी व्यास नदी भी सहायक ही बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना, लेकिन सहायक इसकी कौन सी है? इसमें आकर के मिलती है, वो कौन सी नदी है? स्फीति नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? स्फीति नदी। तो ये थी कौन सी नदी? ये सारी ये नदियां थी कौन सी? यानी कि कौन से किनारे पर? लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं किनारे पर। कौन से किनारे पर है ये? बाएं किनारे पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद सिंधु नदी है, सिंधु नदी की दाएं किनारे से भी सहायक है भाई। ठीक है, कौन कौन सी है सिंधु नदी की दाएं किनारे से सहायक? सिंधु की दाएं किनारे से सहायक नदी कौन कौन सी है? ये देखिए, ये है नदी, और ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। ठीक है, इसकी एक है दाएं किनारे से सहायक, और ये वाले सहायक है कौन सी नदी? श्योक नदी। कौन सी नदी आती है? श्योक नदी। इसी तरह से एक और यहाँ पर सहायक नदी है, और ये वाली सहायक नदी है कौन सी? गिलगित नदी। गिलगित नदी। ठीक है, एक और यहाँ पर मुख्य सहायक नदी है, और ये वाली सहायक नदी है कौन सी? काबुल नदी। कौन सी नदी है ये? काबुल नदी। ठीक है, यानी कि श्योक नदी है, गिलगित नदी है, और एक है कौन सी सहायक नदी है इसकी? यानी कि काबुल नदी। और एक और सहायक आती है भाई इसकी, और वो सहायक नदी है कौन सी? गोमल नदी। ये वाली, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ मैं यहाँ पर। कौन सी है? गोमल नदी। कौन सी नदी है? गोमल नदी। अब श्योक नदी है, श्योक नदी कहाँ से निकलती है? तो श्योक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? श्योक नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो श्योक नदी का उद्गम स्थान आता है कहाँ पर? ये है सियाचेन ग्लेशियर। और सियाचेन ग्लेशियर के पास में देखिए, जैसे कि ये वाला एरिया है भारत का, यानी कि कश्मीर वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग है ये तो है कश्मीर, और ये है कौन सा? लद्दाख का। ये है पंजाब। ठीक है, और ये है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इस तरह से, तो यानी कि जो एक ग्लेशियर है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है यहाँ? और यहाँ ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर के पास में है ना यहाँ पर एक और ग्लेशियर आता है, और वो है कौन सा? रिमो। कौन सा ग्लेशियर है? रिमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पर? रिमो ग्लेशियर। तो कौन से ग्लेशियर से? श्योक नदी है ना, श्योक नदी कहाँ से निकलती है? श्योक नदी इस भाग से। कौन सा? रिमो ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से निकलती है ये? रिमो ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? श्योक नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी। अब इसी श्योक नदी की है ना एक और सहायक नदी आती है भाई।
यानी कि इसकी एक सहायक नदी है ये वाली, और इस नदी का नाम है नुब्रा। कौन सी नदी है ये? नुब्रा नदी। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। अब नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो नुब्रा नदी निकलती है कहाँ? इस भाग में। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है, श्योक नदी, श्योक नदी कहाँ? श्योक नदी निकलती है रिमो ग्लेशियर से। कहाँ? इस भाग में। ये कौन सा? लद्दाख का। ठीक है ना, ये वाला इस भाग के अंदर कौन सा? रिमो ग्लेशियर। और ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? नुब्रा नदी। कई बार पेपर में आया हुआ है नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? नुब्रा नदी सहायक है किसकी? श्योक नदी की। किसकी सहायक नदी आती है ये? श्योक नदी की सहायक नदी आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली है कौन सी? गिलगित नदी। कौन सी नदी है? गिलगित नदी। और गिलगित नदी है ना, यहाँ पर एक झील आती है भाई, यहाँ इस भाग में, और इस झील का नाम है सांदूर झील। सांदूर झील। कौन सी झील है? सांदूर झील। गिलगित नदी, गिलगित नदी का उद्गम स्थान कौन सी नदी? गिलगित नदी का उद्गम स्थान है कौन सी झील? सांदूर झील। ठीक है, कौन सी झील है? सांदूर झील। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? गिलगित नदी। कहाँ से? दाएं किनारे से। किसकी सहायक है ये? दाएं किनारे से सहायक है सिंधु नदी की। किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक है। अब इसके बाद है काबुल नदी। काबुल नदी कहाँ से निकलती है? काबुल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये सिर्फ थोड़ा सा भारत का ऊपरी यानी कि उत्तर भारत का कौन सा, यानी कि ये वाला भाग था किसका? ये वाला भाग लद्दाख, और ये वाला भाग किसका? कश्मीर का। ठीक है, अब देखो यहाँ है ना भारत के यहाँ पर, भारत के यहाँ पर, ठीक है, कौन सा देश है? पाकिस्तान है। और इसी के पास में कौन सा है? इसी के पास में आता है कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सा है? अफगानिस्तान। तो यानी कि जो काबुल नदी है, काबुल नदी का उद्गम स्थान कहाँ? और काबुल नदी का उद्गम स्थान है यहाँ पर एक है ना पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, और वो पर्वत श्रृंखला है कौन सी? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। हिंदू कुश पर्वत। तो काबुल नदी, काबुल नदी का उद्गम स्थान, काबुल नदी का उद्गम स्थान है कौन सा? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा स्थान आता है इसका? हिंदू कुश पर्वत। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? काबुल नदी। ठीक है, और ये कौन से दो देशों के बीच में बहती है काबुल नदी? तो ये दो देश आते हैं इसके, कौन सा? एक तो पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और दूसरा कौन से में? अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर बहती है कौन सी नदी? काबुल नदी। अब इसका ज़्यादा भाग कहाँ है? इसका ज़्यादा भाग है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। तो इस कारण से किसकी बोली जाती है ये नदी? अफगानिस्तान की बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के अंदर बहती है। और किसकी सहायक है? सिंधु नदी की क्या है ये? सहायक नदी है। अब इसके बाद अगली है कौन सी? गोमल नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गोमल नदी। अब यहाँ पर ही देखिए, यहाँ है ना पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर दो पहाड़ियां फैली हुई हैं। एक तो पहाड़ी है सुलेमान, सुलेमान की पहाड़ी, सुलेमान श्रेणी भी बोल सकते हैं यहाँ, सुलेमान श्रेणी। और एक और आती है यहाँ किरथर, किरथर श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी? किरथर श्रेणी। तो यानी कि जो गोमल नदी है, गोमल नदी का उद्गम स्थान कौन सा? गोमल नदी का उद्गम स्थान है कौन सा? सुलेमान श्रेणी। कौन सा है? सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी? गोमल नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? गोमल नदी निकलती है। और गोमल नदी यहाँ से निकलने के बाद है ना, अब देखो थोड़ा सा एक और बताती हूँ मैं यहाँ पर। ये है अफगानिस्तान वाला भाग, और ये है कौन सा? पाकिस्तान का। अब इन दोनों के बीच में है ना, यहाँ पर ये मान लो ये वाली नदी है, ये वाली नदी है काबुल। कौन सी नदी है? काबुल नदी। और ये वाली नदी है कौन सी? यानी कि गोमल नदी। कौन सी नदी है? गोमल नदी। इन दोनों के बीच में यहाँ एक दर्रा है। ठीक है, इस दर्रे का क्या नाम है? सबसे प्राचीन दर्रा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो दर्रा है वो दर्रा कौन सा है? तो ये दर्रा है कौन सा? खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है यहाँ? खैबर दर्रा।
ये भी ध्यान रखना है। खैबर दर्रा कहाँ है? काबुल और गोमल के बीच में, ठीक है। कहाँ? काबुल नदी और कौन सी नदी? काबुल और गोमल के बीच के अंदर। अब गोमल नदी की है ना 2 सहायक नदी आती हैं भाई, ठीक है। एक तो सहायक ये वाली है और एक सहायक ये वाली है। तो इसकी 2 सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक तो सहायक नदी आती है कौन सी? कुंडार। कौन सी सहायक नदी है ये? कुंडार नदी। कौन सी नदी है? कुंडार नदी। और ये वाली जो सहायक है ना, ये है कौन सी? झांबे। झांबे नदी। कौन सी नदी है इसकी? झांबे नदी। तो ये दोनों सहायक हैं किसकी? गोमल नदी की सहायक हैं। किस नदी की सहायक आती हैं ये? गोमल नदी की। कुंडार ये तो कुंडार नदी है, ठीक है। एक इसकी सहायक आती है यहाँ, और ये नदी है कौन सी? कुनार। कुनार नदी। और एक और भी है यहाँ इसकी सहायक, और वो है कौन सी? सयात नदी। कौन सी नदी है? सयात नदी। तो ये ध्यान रखनी है सिंधु नदी, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी, ठीक है। इनको एक बार मैं अच्छे से दोबारा से समझा देती हूँ, यानी कि कहाँ पर ये इसकी क्या है? सहायक है। जैसे ये नदी थी, ठीक है, कौन सी? सिंधु। यहाँ पर एक नदियाँ है, ये वाली नदी कौन सी? श्योक। कौन सी नदी है? श्योक। इसकी एक सहायक थी, इसकी सहायक है कौन सी? नुब्रा, ठीक है। कौन सी नदी है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम स्थान आता है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है इसका? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसका उद्गम स्थान का बताएं तो कौन सा? रोमा। रोमा ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा है? रोमा ग्लेशियर। इसके बाद है कौन सी? यानी कि एक और है यहाँ सहायक नदी, और वो सहायक नदी कौन सी थी? गिलगित। गिलगित सहायक नदी, ठीक है। कौन सी सहायक नदी है? गिलगित सहायक नदी। और ये गिलगित सहायक नदी कहाँ से मिलती है? इसके अंदर गिलगित, और गिलगित नदी आती है सांदूर झील। यहाँ है ना झील, कौन सी थी? सांदूर। सांदूर झील। कौन सी झील? सांदूर। इसके बाद ये वाली नदी थी कौन सी? काबुल। काबुल नदी। और उद्गम स्थान की बात करें तो कौन सा? हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत। कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत। इसकी 2 सहायक नदी बताई थी ना, 2 सहायक इसकी कौन सी? ये वाली एक तो है कौन सी? कुनार। कुनार नदी। और एक है ये वाली नदी कौन सी? सयात। सयात नदी। इसके बाद ये एक नदी और है इसकी सहायक कौन सी? गोमल। उद्गम स्थान की बात करें इसका तो उद्गम स्थान कौन सा? सुलेमान। सुलेमान श्रेणी। इसकी सहायक बताई थी ना, ये वाली सहायक, और ये वाली सहायक है कौन सी? यानी कि कुंडार। कौन सी है? कुंडार नदी। सहायक कौन सी है? कुंडार नदी। और इसी तरह से इसकी एक और भी सहायक नदी आती है, और वो नदी है कौन सी? झांबे, ठीक है। ये वाली झांबे। झांबे नदी, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि सिंधु की दाएं किनारे से और बाएं किनारे से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सिंधु की पंचनद के नाम से कौन सी नदी जानी जाती हैं, और कौन सी नदी कहां से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की सारी सहायक नदियां थी, या सारी जो नदी थी वो मैंने लगभग क्या करवा दी? कंप्लीट करवा दी है। थैंक यू।